बख्शिश नहीं होगी लीडरों की, बाशमूल मेरे। मैं अपने आप को बरी नहीं करता इससे। अब हमारी जिम्मेदारी है सबकी कि हम इन गरीबों के लिए उस पर कोशिश तो करें। कामयाबी तो अल्लाह देता है। अब अगर फ़र्ज़ करें मैं बैठा रहूं उनकी तरह और अपने साथियों से कहूँ चलो जी फेसबुक पे चलाते रहो कि जनाब आज कमेटी ने ये काम कर दिया, आज समरी जो है वो रवाना हो गई है, उस गली में जा रही है, ठीक है, और फिर वहाँ खड़े होकर तस्वीर बनाऊं और अपने बंदों से कहूँ यार मुझे हाथ डाल दो, और फिर मैं मेंबर के साथ खड़े होकर तस्वीर बनाऊं। नतीजा ये कि जब मैं बेईमान हूँ, मेरे दिल में खुद नमाई है कि मैं अपनी खुद नमाई करना चाहता हूँ, कभी अल्लाह ताला कामयाबी नहीं देगा। तो लिहाजा मैंने अपने साथियों से कहा कि ये फेसबुक वाला ड्रामा उस वक्त किया करो जब अल्लाह कोई अपनी कर्म कर दे। अपने हबीब के पाक के सदके जब मजदूरों को हाउस बिल्डिंग एडवांस मिला 2.5 अरब रुपये, सीटी की हिस्ट्री में नहीं हुआ। मैं 5 से 7 दिन अपनी टीम के साथ रात दिन, कभी चेयरमैन के पास, कभी मेंबर फाइनेंस के पास, कभी मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन के पास, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने दे दिया। अब जब वो आर्डर्स हुए तब मैंने वो कागज़ जो है वो रखा, तो वो फेसबुक वाले लगे हुए थे, तो मैंने कहा जी अब हम कह सकते हैं कि ये लोगों को कर्ज मिल गया। अब बाकी जो है वो जून में मिलेगा। हम ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जो हमारी हमेशा ख्वाहिश रही है कि कर्ज के हवाले से तो कैसा सिस्टम बन जाए कि जब भी किसी को ज़रूरत हो, किसी ने बेटी की शादी करनी है, किसी ने कोई काम करना है, गरीब लोग हैं हम, तो जब वो अप्लाई करे तो 10-15 दिन बाद उसको कर्ज तो कम से कम मिल जाए। तो वो सिस्टम हम ला रहे हैं। अब दूसरी तरफ आप सब देखते हैं कि वहाँ फिर वो बैठे हुए हैं, कभी कहते हैं इलेक्शन होने वाला है दोबारा। इलेक्शन अगर हुआ भी साल तक तो आप भागते रहे, जब भी इलेक्शन हो साल तक तो आप लोगों के सामना नहीं कर सकते थे। कभी वो तंबू लगाते थे, कभी उखाड़ते थे, और बिल आखिर आपने क्या किया कि एक ऐसा बच्चा जिसके बारे में अक्सर कहता हूँ कि जिसका सीडीए से दूर दूर का कोई ताल्लुक, जिससे यूनियन की अलग बे नहीं आती, अलग बे का भी नहीं पता, अब ये खड़े होके गालियां देना, अपने बुजुर्गों को, सीनियर लोगों को बेइज्जत करना, और किसी की माँ का जिक्र करना, किसी के बाप का करना। सीडीए मजदूर यूनियन चौधरी मोहम्मद यासीन, चौधरी मोहम्मद यासीन, चौधरी साहब कदम बढ़ाओ। उससे जबरदस्ती लोगों से तालियां बजवाना, ये यूनियनिज्म है। ये क्या हम कौम को क्या सबक दे रहे हैं? अपने अमल से साबित करो। मैंने कहा उसने अभी भर्ती हो रही है सैनिटेशन में, 9,960 के करीब लोग, वहाँ मुलाजमीन के बच्चों को हम कह रहे हैं तरजीह दो। अस्पताल के अंदर भर्ती हो रही है, तो सीडीए के अंदर 6,000 असामी खाली है। अब उनके लिए हम कह रहे हैं कि जी अब यहाँ भर्ती करें, बेरोज़गारी बढ़ी है, हमारे बच्चे गरीबों के पढ़े लिखे बेरोज़गार हैं और उनको लाएं, ये तो काम हुआ। तो मैंने उसे भी कहा कि बेटे मुझे पता है आपका कि आप बेरोज़गार हैं, मुझे ये पता है कि आपने बड़ी कोशिश की, वफाकी मौसम भी गए, केस किया उसने। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बच्चे हमारे नए हैं ना, इनको पता नहीं। अब बच्चे उसने केस किया कि मेरे अब्बा जी जो थे वो सीडीए में मुलाजम थे, वो फौत हो गए, तो मुझे उनकी जगह भर्ती किया गया। अब सीडीए ने क्या जवाब दिया वफाकी मौसम कि इसके वालिद साहब जो थे वो करप्शन में डिसमिस हुए थे, फिर वो अदालत से उनको सिर्फ कहा गया कि जबरी रिटायर कर दो, और वो रिटायरमेंट के बाद फौत हुए। ये रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ यहाँ से। लिहाजा और इसकी माँ ने, जो ये मोहतरम लोगों को दर्स देता है, इसकी वालिदा मोहतरमा जो है उसने दूसरी शादी कर ली, खुला ले लिया अपने खामद से, जो दीन में इस्लाम में है, और इसलिए ये उसके खाते में उसमें नहीं आता। एक तो बाप जो था वो रिटायरमेंट के बाद फौत हुआ, लिहाजा उसमें नहीं आता, क्या ताल्लुक है। दूसरा ठीक है जी, अब वो रिजेक्ट हो गया। मैंने उससे कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि जब इन सब के बच्चे भर्ती हो जाएं तो आपको भी कर लेंगे, आपको भी मैं कहूँगा, सिफारिश करूँगा किसी भी कोई एलडीसी या सिक्योरिटी गार्ड कुछ कर दें। अब ये बेरोजगार है, अब लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, पैसे लेते हैं कि जी पैसे दें, यूनियन चलानी है, अपोजिशन करनी है। क्या भैया ये पार्लियामेंट है? पार्लियामेंट के अंदर भी जो अपोजिशन होती है वो मुंतखब होती है। आप देखें ना, नून वाले हैं, पीपल्स पार्टी वाले हैं, वो
मुंतखब हैं MNA, उसे तो अपोजिशन कहा जाता है। जब CBA के मैंने ये है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट, सबका नुमाइंदा, दिन की रोशनी में इलेक्शन हुआ, साल भर आप कोशिश में लगे रहे कि इलेक्शन ना हो, मजदूरों को हक हमने दिलवाया सुप्रीम कोर्ट से कि आप अपने वोट के जरिए अपने नुमाइंदों का चुनाव करें। अब लोगों ने किया, अल्लाह ने हमें तारीखी फतह से हमकिनार किया। अब उसके बाद क्या जवाब बनता है कि आप रुकावटें डालें, कभी उस अदालत में भागें, कभी उसमें, वहाँ से भी डिसमिस हुए, वहाँ जाके केस किया हुआ था, आप लोगों को शायद नहीं पता, पता नहीं उन्हें कितने पैसे बटोरे होंगे। NIRC में मैं एक दिन भी नहीं गया। मैं हल्फ देता हूँ कि कहा कि जी रेफरेंडम जो था उसमें बड़ी धांधली हुई, और लिखा हुआ था उसमें पिटीशन में कि उसमें जो लोग मर गए उनके वोट डाले गए। तो वहाँ पे किसने, इसने, मैं एक दिन भी उस कोर्ट में पेश नहीं हुआ। मुझे पता था कि ये सारा फ्रॉड है, झूठ है। तो जज साहब ने उनसे पूछा इससे कि कितने वोट जाली पड़े, कितने लोग थे? कहता जी 250। उन्होंने कहा जी 2600 की लीड है। शर्म नहीं आती आपको? अदालत का टाइम जाया, डिसमिस। अब वो जो दूसरा है, जो इसका, उसको गुरु कह लो, ये चेला है, क्या क्या करते हैं। अब एक दूसरे को गालियां देनी शुरू की हुई। फेसबुक वालों को पता होगा, मैं तो फेसबुक को समझता नहीं हूँ। तो वो मैं एक दिन मुझे को कह रहा था कि ये सारे एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। अब देखें, आप सोचें, आप बाशऊर हैं कि जब हमने एहतजाज किया बतौर नुमाइंदा यूनियन कि सदारती आर्डिनेंस को ख़त्म किया जाए और CDA की तकसीम ना मंजूर, तो आप पारे में किया ना, तो ये लोग क्यों नहीं आए? आ जाते। पता था कि हम चाहते हैं कि CDA टूट जाए। किस लिए? कहते CDA के मजदूरों ने हमें वोट नहीं दिया, ये जाएं इनको। अब वहाँ पे नहीं आए। उसके बाद कुछ तकरीबन 100 बंदा या इससे भी कम होंगे छतरियाँ लेके बारिश में गरीबों को, और वादे ले रहे हैं, हल्फ ले रहे हैं कि कल आओगे, अगर बारिश हो भी गई तो सबसे गुजारिश है कि छतरियाँ लेके आएं। अब छतरियों के साथ, और उसको कह रहे हैं अपने अंकल को, जिसको ये कह रहा था कि आप मेरे वालिद की जगह पे, ये मानूले को कहता था, ये भी फेस रिकॉर्ड की बात है। तो मैंने उस वक्त कहा था अपनी तकरीर में कि आज हमें पता चला कि ये आपके वालिद मोहतरम है। हमें नहीं पहले पता था कि आप बाप ही बदलते रहते हैं। तो फिर वहाँ पे उसको कहा जी आप आए। अब वो कहाँ से आता? वो तो कहता था शाहीनों, शाहीनों के फूल पे मोर लगाना। अब वो शाहीन चले गए, अब शाहीनों को कहाँ से तलाश करोगे? तो ये सारी बातें अब आपने अपने जहन में रखनी। अगर हम भी इसी तरह का कोई आपके साथ धोखेबाजी करे तो ज़रूर कहा करें, ज़रूर बोला करें। एहतराम अपनी जगह पे होता है, लेकिन झूठे को झूठा कहना चाहिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो लीडर कहेंगे जनाब 4 साल उन्होंने लगा लिए, आपका मुस्तकबिल तबाह कर दिया। और फिर हम भी इसी तरह कहेंगे करने की क्या ज़रूरत है यार, काम करेंगे तो कौन पूछता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा ईमान है कि ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, 1000 साल जी लो, अल्लाह के पास जाना। हमारी पूरी टीम की कारकर्दगी है, बतौर इंसान कमियां, कोताहियां, गलतियां भी की, वो खुदा से भी माफ़ी मांगते हैं, आपसे भी मांगते हैं। और इसलिए अब ये बार बार मेरे ऊपर ये होता है कि चौधरी यासीन माफ़ियाँ बड़ी मांगते हैं। इसलिए मांगता हूँ कि रब का फरमान है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं अपने हकूक़, नमाज भी फ़र्ज़ है, अपने हकूक़ माफ़ कर दूंगा क्योंकि वो गफूर रहीम है। मैं बंदों के साथ होने वाली ज़्यादती बंदे ही माफ़ करेंगे, ऐसा ही है ना। अब ये रब का फरमान है। अब अल्लाह ने हमें टीम को आप में से मुंतखब करके आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, आपकी तरक्कियों के लिए, आपके प्लाटों के लिए, डेली बेस की रेगुलाइजेशन के लिए हमें आपके ऊपर मुंतखब किया, यानी अल्लाह ने। अब अल्लाह के उस फरमान की नफ़ी हो जाती है कि अगर मैं हमसे कहीं ना कोई बतौर इंसान, मैंने कहा ना कि कमियां हैं, कोई खफा है और हम जनाब अकड़े हुए हैं, तो कल अगर हमारे सांस निकल गए, जो जाने हैं ना, हर बंदे ने जाना, इस पर तो दो राय नहीं ना, मरना तो है ना, तो फिर कभी मौका मिलेगा कि फिर आके हम आपसे माफ़ी मांगें।
इसको मद्देनज़र रखते हुए सियालवी साहब खड़े हुए हैं, अलम दीन भी हैं, मैंने ये तय किया कि जब भी मुझे मौका मिले अल्लाह के उस फरमान के मुताबिक हम अल्लाह के बंदों से माफ़ी मांगें, अल्लाह माफ़ करने वाला है। तो कोई जुर्म नहीं किया हुआ है, लेकिन बतौर इंसान कमियाँ कोताहियाँ हुई हैं। लेकिन जो कारकर्दगी है ना जी हमारी, सीडीए की तारीख में ऐसा काम अल्लाह ने किसी से नहीं लिए जो हमारी टीम से मेरे रब ने लिए। उस पर हमें फ़ख्र है, पूरे पाकिस्तान को फ़ख्र है। उसी बुनियाद पे मज़दूरों ने इस दफ़ा हमारे साथ बहुत भरपूर तावन किया। अब ये कोई मसला नहीं होता कि हम कहें कि जी लकीर के फ़कीर ना बने कि मैं उधर खड़ा हूँ, मैंने तो जी उसी के साथ रहना है। नहीं नहीं, जब आपको आपके सामने हक़ाइक़ नज़र आएँ तो सच का साथ दें। सच ये है कि सीडीए मज़दूर यूनियन जो है मज़दूरों की नुमाइंदा तंजीम है। सच ये है कि सीडीए मज़दूर यूनियन की टीम आप सबको साथ लेके, नौजवानों को साथ लेके आपकी खिदमत करना चाहते हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग बाशऊर हैं, हमसे ज़्यादा समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, नौजवान भी हैं। हम आपको इज़्ज़त व एहतराम देंगे। ये जो हमारे साथी जिन्होंने ज्वाइन किया है, मैं इनको यकीन दिलाता हूँ आप हमारे बेटों की जगह पे हैं। आप हमारा मुस्तकबिल में आएँ, हम मिलकर सारे सीडीए के मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए काम करें जहाँ जहाँ आपको महसूस हो। मोटरसाइकिल एडवांस के बारे में सर? मोटरसाइकिल एडवांस हो जाएगा जी, मैं कोशिश करता हूँ आज नहीं तो कल हो जाएगा। मोटरसाइकिल एडवांस भी और कार एडवांस भी उसके आर्डर्स जो हैं वो इंशाल्लाह कराते हैं 1-2 दिन के अंदर। तो वो भी इसी तरह जब हो जाएगा तो फिर ही हम आपको फेसबुक पे दिखाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का। बहुत आपको नहीं बल्कि क्रिश्चियन भाइयों को मिलेगी। अब आपके जो मकान चेंज होने हैं उसके लिए हमने एक मीटिंग करनी है। 10 से 15 एप्लीकेशंस हमारे पास आ गई हैं और हम आपको इंशाल्लाह जितने भी चेंज वाले हैं सबको ये बताते हैं कि आपके मकान चेंज। अब चूंकि मैंने आज अभी गया था, डायरेक्टर साहब नहीं मिले थे, वरना मैं लेटेस्ट आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे सकता। डायरेक्टर साहब अभी तक नहीं आए थे। अभी इन्फोर्समेंट के हमारे 3 साथी जो है ना, अब ये देखें ना कैसी ऐसी बातें कभी ज़िंदगी में नहीं हुई थी कि इन्फोर्समेंट का कैडर अलग है, इन्फोर्समेंट का कैडर अलग है, उनकी प्रमोशन है, सीनियरिटी, उनको ट्रांसफ़र कर दिया सैनिटेशन में, और 3 वहाँ से इंस्पेक्टर जो अभी मेरे पास बैठे हुए थे वो इनको कर दिया इधर इन्फोर्समेंट। ये मैं अभी मेंबर स्टेट के पास बैठा था तो मैं उससे कह रहा था, मनान साहब भी डायरेक्टर सिक्योरिटी थे, कि ये ज़्यादती है। ट्रांसफ़रें होती रहती हैं लेकिन विद इन डायरेक्टरेट होनी चाहिए कि वहाँ से अगर इन्फोर्समेंट पे किसी के बारे में ये कहना है कि जी वो काम ठीक नहीं करते तो उनको दूसरी पीठ पे लगा दिया। लेकिन सैनिटेशन का काम अलग है और इन्फोर्समेंट का काम अलग है, तो इस तरह के भी मसाइल हैं। तो हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जी। तो ये चिट देने की ज़रूरत नहीं है सियालवी साहब को, इंशाल्लाह काम करेंगे। जोरी साहब से इस बारे में कुछ नहीं वो इंशाल्लाह करेंगे। सर जी ये डेथ केस में क्वार्टर नाम पे नहीं कर रहे बच्चों के, इसके बारे में कोई मीटिंग नहीं, डेथ केस में क्यों नहीं कर रहे, वो कोई वजह होगी, बताएं मुझे। नहीं, वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे आप लोग हम नहीं करते, कॉन्ट्रैक्ट वालों को नहीं। अच्छा, कंट्रैक्ट ठीक है। ये इसको भी मैंने टेकअप किया है जी कि कंट्रैक्ट जो है हमारे मुआदे के तहत, तो कंट्रैक्ट के मुलाजम 2 साल बाद रेगुलर होने चाहिए। लेकिन उस दिन मैं जब मेंबर से कह रहा, किसी ने कहता, किसी ने उठाया ही नहीं इस आवाज़ को। आप पहले आदमी हैं जिन्होंने, तो हमने कहा जी हम तो कहते हैं कि पहले सबको इनको रेगुलर किए 2 साल बाद। दूसरा ये फैमिली डेफिनेशन में आता है असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर पैकेज में, तो वो मकानों के बारे में इसको भी टेकअप कर लेते हैं कि भाई मुझे नहीं पहले था कि कंट्रैक्ट वो घर खाली करवा रहे हैं हमसे। पीएम किसी को लाट किया सर, अम्मी के नाम था, अम्मी भी फोत हो गई। तो कहाँ पे है मकान आपका? सर G74। तो वो मुझे मिल लेना, आपको मैं रोक दूंगा ना, आपको साथ ले लूँगा, आप आ जाना, आपको डॉक्टर के पास ले जाऊँगा, बताएंगे कि इसको नहीं कर।